आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम बात करेंगे कबीर की नगरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कबीर के 500वें यौम वफात पर उनके मजार पर पहुंचे। पीएम ने कबीर के मजार पर गुलहाए अकीदत पेश किए और चादर चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने कबीर अकादमी का संगे बुनियाद भी रखा। इसके बाद एक रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि संत कबीर ने जात और पंथ की तफरीक को मिटाने की कोशिश की। वजीर आजम ने अपोजिशन कांग्रेस, एसपी और बीएसपी को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इमरजेंसी नाफिज करने वाले और मुखालिफत करने वाले आज इक्तदार के हुसूल के लिए साथ साथ हैं। 3 तलाक पर कानून साजी की राह में रोड़ा अटकाने का उन्होंने अपोजिशन पर इल्जाम भी लगाया। वजीर आजम ने कहा कि समाजवाद और बहुजन की बात करने वाले इक्तदार के भूखे हैं। अखिलेश यादव पर तंज करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कुछ लोगों को बंगले का मोह नहीं छूट रहा है। चलिए वजीर आजम के कुछ मोटे मोटे बयान हम आपको सुना देते हैं। संत कबीरदास जी कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जनता से, देश से, अपने समाज के प्रति उसकी प्रगति से मन लगाओ तो विकास के लिए विकास का जो हरी है वो विकास का हरी मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों का मन लगा हुआ है अपने आलीशान बंगले से। देश नहीं, समाज नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों के लिए चिंतित है। गरीबों, दलितों, पिछड़े, वंचित, शोषित, उनको धोखा देकर अपने लिए करोड़ों के बंगले बनाने वाले, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों को करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक बनाने वाले ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपने 3 तलाक के विषय में भी इन लोगों का रवैया देखा है। देश भर में मुस्लिम समाज की बहनें आज तमाम धमकियों की परवाह न करते हुए 3 तलाक हटाने, इस कुरीति से समाज को मुक्ति के लिए लगातार मांग कर रही है। लेकिन ये राजनीतिक दल, ये सत्ता पाने के लिए वोट बैंक का खेल खेलने वाले लोग 3 तलाक के बिल के संसद में पास होने पर रोड़े अटका रहे हैं। और उधर वजीर आजम के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए बीएसपी लीडर मायावती ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के वक्त पसमानदा और दलितों की याद आई है। अनुयायियों के वोटों के स्वार्थ में खासकर अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किस्म किस्म की नाटकबाजी की जा रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है कि देश में जब लोकसभा का आम चुनाव नजदीक आ चुका है तो अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हमारे संत कबीर की याद आ रही है। जो उनकी ये वोट बैंक की स्वार्थी राजनीति नहीं है तो और क्या है। तो जाहिर सी बात है, मायावती ने कहा कि भाई चुनाव से पहले ही दलितों, पिछड़ों और गरीबों की याद बीजेपी को क्यों आती है। इसके अलावा इस दौरे पर सियासी गलियारों में काफी चेमेगोइयां चल रही। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ नवीन कुमार जिंदल जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। इसके अलावा अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के। और अवधेश वर्मा जी, आप दलित थिंकर हैं, आप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। नवीन कुमार जिंदल जी, चुनाव से पहले कबीर की याद आई वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इन 4 सालों में, सबसे पहले आपका रिएक्शन।
अबू भाई, हमको तो याद आ भी जाती है, लेकिन ऐसे दल हैं जिनको याद ही नहीं आती है। उनको तो केवल वोट बैंक याद आता है। और कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि मायावती जैसी एक सुलझी हुई नेता, कभी वो दलितों की नेता होती थी, आज वो अपने आप को कहती है कि मेरे साथ अक़लियत यानी कि मुसलमान समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, जबकि इस धरती पे जानते हैं कि कभी भी जो दलित हैं वो कभी मुस्लिम समाज के साथ जुड़ ही नहीं सकता है। ये बात सत्य है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी वोट की राजनीति के लिए सबको भ्रमित करने का काम हम नहीं, वो कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में सारे मदरसों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा, क्या किसी ने चर्चा करी? किसी ने कहा कि कितना बढ़िया काम किया है कि मदरसों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया है, कि उनकी शिक्षा के अंदर कितनी तरक्की होगी, उस पर कोई नहीं बोला, चर्चा ही नहीं करी किसी ने। हाँ, छोटी मोटी कोई घटना कुछ हो जाए कहीं तो तुरंत उसको कॉम्युनल रंग देने का काम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो करने में लगी हैं। किसी भी तरह से उनका वोट बैंक साध लिया जाए, दैट्स इट। इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। उन्होंने क्या काम किए हैं? 5 काम अपने जीवन में सत्ता में रहते हुए, जो अपने चाहे दलितों के लिए हों चाहे मुस्लिम समाज के लिए हों, वो दल मुझे गिनवा दें। समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है, बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में रही है, कांग्रेस ने तो 65 साल राज किया साहब। सारी समस्या की जड़ वो है। अगर वो सब काम की होती तो समस्या खत्म हो गई होती। लेकिन मुझे 5 काम कोई पार्टी गिनवा दे जिसने पूर्ण तरीके से 5 काम किए। गरीब गांधी जी, कांग्रेस देती रही। नवीन कुमार जिंदल जी कह रहे हैं कि भाई 4 साल बाद ही सही, लेकिन पीएम मोदी को कम से कम संत कबीर जी की याद आई, और दलों को तो याद भी नहीं आती है। देखिए, अभी अबू हुरैरा साहब, भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीनरी है और प्रधानमंत्री कांस्टेंट कैंपेनिंग मोड में रहते हैं। इनको इलेक्शन में ही याद आती है। 2014 में गोरखनाथ पीठ से इन्होंने इलेक्शन की शुरुआत की थी, और आज जो है कबीर याद आ रहे हैं। देखिए, कबीर जो संत कबीर हैं, इनके दर्शन और इनकी फिलॉसफी को आगे बढ़ाना ये अच्छी बात है, लेकिन संत कबीर की फिलॉसफी क्या है? संत कबीर की फिलॉसफी है सामाजिक सौहार्द की, प्रेम की, शांति की, भाईचारा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है? इन सभी दर्शन जो कबीर के हैं उनके खिलाफ। अरे नवीन जी, आपको कायदे से सुना है, आप भी आप सुनने का सलीका तो सीखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने आपको बहुत शांति से सुना है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो कबीर दास की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। इनका काम है समाज में द्वेष फैलाना, इनका काम है समाज में नफरत फैलाना, धर्म की राजनीति करना। कबीर ने जो है धर्म के खिलाफ बोला, कबीर ने जातिवाद के खिलाफ बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो राजनीति है वो धर्म के आसपास है। ये धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, ये दंगे की राजनीति करते हैं। कबीर ने कहा था कि यदि आपका मन शांत है तो दुनिया आपकी दोस्त है, दुनिया आपकी मित्र है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत पे चलती है? देखिए, पहले झूठ बोलते थे, कहते थे कौवा काट जाएगा, तो कुछ भी नहीं काटता। ये उनके जो सिद्धांतों पे चलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री लोग, अरे पहले सुनना सीखिए नवीन जी, मैंने आपको बहुत शांतिपूर्वक सुना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कम से कम अपनी विपरीत जो बातें हैं उनको सुनना सीखना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपने 5 चीजें बताओ ना, भाषण मत दो ना यार। ना आप ऐसे ही करते रहे। आपके प्रधानमंत्री में और ना नवीन जी, नवीन जी सुन लीजिए। नवीन जी देखिए, आपने भाषण, नवीन जी सुन लीजिए। अब्दुल हफीज गांधी जी, देखिए इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में कांग्रेस स्पोक्सपर्सन मध्य प्रदेश के जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। आने से पहले जी, अलीगढ़ के अंदर एक दलित शिक्षक से सवर्ण समाज के पैर छुपाए गए। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। ठीक है, ठीक है। है। दलित टीचर से पैर छुपाए गए। ठीक है। क्या बात करते हैं दलित समाज की, क्या बात करते हैं वंचित समाज की? ठीक है, इसका जवाब नवीन कुमार से हम लेंगे, लेकिन धनोपिया जी पीएम मोदी के दौरे को आप कैसे देखते हैं? नहीं किया, उसको दलित बना दिया हिंदुओं को आप लोगों ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरों के लिए जाने जाते हैं, चाहे विदेश दौरे करें चाहे देश में दौरे करें, बाकी इसके अलावा कोई होता नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव की परिणति होती है, जहाँ ऐसे माहौल बनते हैं, वह अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करते हैं। कबीर के नाम पर उन्हें आज याद आ रहा है। कबीर के जो अनुयायी हैं, कबीरपंथी जो लोग हैं, उनके वोटों की आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन उनके भले के लिए उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। ऐसी योजना नहीं बनाई है जिससे कबीरपंथियों के लिए कुछ कहा जाए कि जुलाहों के लिए कुछ किया जाए या कोई उनकी क्या है। इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ यूज़ करने के नाम पर इस तरह राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें कभी याद नहीं आए।
इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं देश के अंदर, तो उनको लग रहा है कभी से लोगों को साधना चाहिए, इस तरह हो रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है जिस तरह चद्दर वहाँ पर चढ़ा रहे हैं कबीर जी के उसके ऊपर मज़ार पर, तो उनको टोपी लगाने तक का होश नहीं है कि टोपी लगाना चाहिए या एक सम्मान देना चाहिए। इससे साफ है कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं फर्क पड़ा कि क्या मर्यादा है क्या मर्यादा नहीं है। उन्हें तो सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों के लिए अपने हाथ बढ़ाना है और लोगों को ये देना है कि देखिए मैं प्रधानमंत्री होकर कबीर की मजार पर गया और मैंने चढ़ाई, चादर चढ़ाई और मुझे आप वोट दीजिए, मेरा वो करिए, जबकि पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी सेकुलर आदमी। बिल्कुल नवीन जी, इस पर भी आपसे जवाब लेंगे। अवधेश वर्मा जी, जो बात जेपी धनोपिया जी कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ये सियासत हो रही है यहाँ पर, और जो कबीर के चाहने वाले हैं, कबीर पंथियों से पीएम मोदी को कुछ लेना देना नहीं है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए अब्बू जी, पहले तो मैं आज कबीरदास जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आज आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जब वहां पे भाषण दे रहे थे, तो एक चीज तो आपने देखा होगा कि कबीरदास जी पर वो भाषण देने के बाद जैसे वो बाबा साहब का नाम लिया, इसके बाद वो राजनीतिक मोड में आ गए और पूरी तरीके से वो राजनीतिक भाषण देने लग गए। आपने देखा होगा कि आज कबीरदास जी के परिनिर्वाण दिवस पर जिस तरीके से वहां से उन्होंने तंज कसा कि भाई इमरजेंसी में जो पार्टियां विरोध में थी, जो साथ में सब एक साथ आ गए, एक कैसी परंपरा चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि जब आप विपक्ष में थे तो आप जीएसटी का विरोध करते थे, आज आप जीएसटी के पक्ष में आ गए, तो ये एक परंपरा है, जो एक परंपरा जिस तरीके से चलती रहती है उस पर आप कुटाज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कबीर पंथी की बात आप कर रहे हैं, कल हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पे गए थे, दौड़ा देखने, मुआवना करने गए थे। कबीर पंथी के लोगों ने जब उनसे कहा टोपी पहन लीजिए, यहाँ की एक परंपरा है, तो उन्होंने टोपी तक नहीं पहनी। जो वहां के परिसर में जाकर वहां की परंपरा को भूल गया है, वहां की कबीरदास की परंपरा को अगर कोई भूल गया है, तो किस प्रकार से हम मान लें कि कबीर पंथी को आगे बढ़ाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। कबीरदास जी हमेशा जातिवाद और समानता की बात करते हैं, जाति की कहीं भी कोई, वहां उनके नजर में सब जाति बराबर थी, कहीं समानता की बात करते। नवीन कुमार जिंदल जी, अब आप जवाब दीजिए। नवीन कुमार जिंदल जी, जनता पार्टी के एक लीडर ने दलित समाज के थाने में एक दलित समाज के कैंडिडेट को पैर छुआया गया, क्या ये समानता की बात है? जी हाँ, तीनों लोगों का जवाब आप दीजिए और पूरी ईमानदारी से दीजिए। और टोपी वाला मसला तो आज काफी उठा है भाई, योगी जी ने टोपी पहनने से साफ साफ इनकार कर दिया। कबीरदास जी मैं सबका अबू भाई, मैं क्यों इनकार कर दिया? मैं आपको कबीरदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तीनों का जवाब देता हूं। जी, पहले मैं समाजवादी पार्टी के, अरे ओ भैया सुनो यार, क्यों चिल्ला रहे हो, गला मत दुखाओ हमारा। ठीक है, जवाब दीजिए नवीन जी। सुनिए, पहला सा अबू भाई, अरे भाई आप चिल्लाओगे, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप डिबेट में बैठे इस तरह बात करोगे, चिल्ला रहे हैं। पहली बात कि आपने अरे नवीन जी अब देखिए बात पूरी कर लीजिए, उधर जाएंगे फिर डिबेट का मजा वो हो जाएगा। अरे इन्होंने पूरे देश को, नवीन जी अब जवाब दे दीजिए। इन्होंने पूरे देश को टोपी पहना दी जी। हमसे कह रहे टोपी नहीं पहनी। टोपी पहनने से अगर यही तय होता कि ये सबसे बड़ा संत है, तो मेरे ख्याल से मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, गुलाम नबी आजाद, आपका राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सब ने टोपी पहनी है साहब, लेकिन उन्होंने देश को टोपी पहनाई, इन्होंने भला नहीं किया। सब ने देश को तोड़ने की बात करी, आज भी तोड़ने की बात करते हैं, कश्मीर को आजाद देश बनाने की समस्या है। दूसरी बात, आपने कहा मुझे कि प्रधानमंत्री हर समय 5 साल 4 साल से जब भी बोलते हैं इलेक्शन बोर्ड में बोलते हैं। हमारे देश में 4 वर्षों से चुनाव, अरे लगातार चुनाव, अरे सुनो भैया, आवाज जाएगी, आप चिल्लाओगे तो आपको करना चाहिए, सब चिल्लाइए, कोई आवाज नहीं जाएगी। इनको आपने सवाल किया था तो जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। मैं वही जवाब दे रहा हूं। दूसरा आपने कहा कि आप जो है 4 साल से प्रधानमंत्री जहां जाते हैं चुनावी भाषण देते हैं हमारे देश में। अरे चुप रहो यार, क्या बात करते हैं आप जैसे लोग कहते हैं कि हम परंपरा की बात करेंगे, बीएसपी के लोग, इनको शर्म नहीं है क्या? दलित समाज का भी कभी भी मुस्लिम साथी, नवीन कुमार जी, पहले आप सुनिए, आप देश में किस तरह से बात मत कीजिए। अब सुनिए मेरी बात। नवीन कुमार जी, आप ये कौन सा दृष्टिकोण का बात करिए, ये कौन सा आप जो बोलेंगे कोई सुन लेगा? ये क्या टोपी पहनना परंपरा है? अरे मेरा जो में बताऊंगा, आप क्या कहने, आप कौन सा तरीका अपना रहे? आप परंपरा तय करने वाले नहीं है, आपने सारी परंपराएं तोड़ी है।
आपने कहा कि आप दलित परंपरा समाज तय के करोगे? मुस्लिम समाज के साथ आप कौन सी परंपरा तय करने वाले लोग हैं? अरे आप जिन परंपरा तय मुसलमानों करोगे? ने हिंदुओं को आप दलित परंपरा बना तय दिया, करने के लिए धर्म ठेकेदार परिवर्तन हैं। करा दिया, जिन्होंने नहीं धर्म परिवर्तन किया उनको दलित बना दिया, वो उनके साथ कैसे कर सकते भाई, हैं? मुझे आप परंपरा के बर्दाश्त ठेकेदार हैं मत क्या? करिए। क्या बात करते हैं आप? आपको परंपरा का ज्ञान है क्या? अरे क्या हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं हर बार। देश के अंदर नफरत पैदा करते चीज बताएंगे आप? हैं, देश के अंदर द्वेष पैदा करते हैं आप। जो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम के खैर ठीक है नवीन जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए नवीन जी अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश वर्मा जी सरकार केवल दलितों का उत्पीड़न कर रही हर है। चीज में तुम आप अरे उत्पीड़न तो आप कर रहे हो, तो डिबेट दलितों के नाम पे ये ये परंपरा या निर्वहन करें। आपको शर्म आनी की चाहिए। जाती है। नवीन कुमार जी देखिए आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं भाई डिबेट के। आपने सरकार में नवीन कुमार जी नवीन भाई आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं भाई डिबेट के, अब इस तरह से डिबेट मत कीजिए। अवधेश वर्मा जी सुनिए भाई जी, नवीन जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अब भाई मेरा कहना यह है, कम से कम जवाब तो सुन ले। जी मेरा ही कहना है, देखो मेरे जो बोल रहा हूं, जो मेरा वक्तव्य है उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद जो मर्जी बोले। मेरा कहना ये लोग पूरे देश को टोपी पहना रहे हैं। अगर टोपी पहनना परंपरा होती तो जिन्होंने टोपी पहनी थी उन्होंने देश का भला किया होता। लगातार टोपी पहन नरेंद्र मोदी जी पहना रहे हैं, केवल मुस्लिम वोट का नवीन जी, साधने का काम टोपी नरेंद्र मोदी जी पहना रहे हैं। दूसरी बात, शाह जी पहना रहे हैं। अरे सुनो भाई, अपनी भाषा को ठीक आप फिर करिए। बीच में बोल रहे हैं, फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं बोलता हूं। दूसरी सुनिए, आपने कहा प्रधानमंत्री जहां भी बोलते टोपी हैं पहनाने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। हमारे विदेशों देश में में जाकर टोपी पहनते हैं, देश में आते हैं, या अफ्रीका में आज मेरा ये कहना है कि जब टोपी नहीं नरेंद्र भाई मोदी पहनूंगा। कहते हैं, आप क्या बात करते हैं? अरे या सुनो मस्जिद में यार, क्यों जाएंगे, परेशान हो आप? विदेशों में मस्जिद में जाएंगे, फिर वही ये हाल है यही इनका, समस्या नरेंद्र मोदी जी है। का। अरे यार आप तो देश के को साथ टोपी पहना गद्दारी रहे भी हैं। करेंगे और यहाँ भी बोलेंगे। पूरे देश को सुन टोपी लीजिए, पहना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो जो है स्वीकार प्रधानमंत्री गद्दारी में इलेक्शन मोड में टोपी पहना रहे रहते हैं। हैं। मेरा कहना यह है विदेश में हमारे जाते हैं, देश में तो आप मस्जिद हर में 6 जाते महीने हैं, में चुनाव टोपी होता है। पहनते हैं। नरेंद्र और भाई मोदी देश जी के ने अंदर ये आप कहा टोपी नहीं कि पहनते पूरे हैं। देश ठीक है नवीन जी, देखिए कॉर्पोरेशन से लेकर बहुत टाइम आपको दे दिया। लोकसभा जेपी के चुनाव धनोपिया जी, 1 महीने में होने धनोपिया जी, सुन चाहिए। लीजिए। करोड़ों खरबों रुपया बचेगा सुन लीजिए। और चुनाव मोड का नवीन कुमार जी, बस अब आपकी बात पूरी हो गई। मानते नहीं है। नवीन हमारा कुमार जी अब कहना बात कि पूरी होगी। चुनाव एक अब्दुल हफीज समय गांधी में जी, हो। समझ सकते अब्दुल हैं हफीज गांधी जी देखिए अब भाई टोपी वाला इशू हो गया। अब 3 तलाक का मामला, उस पर आज पीएम ने काफी दिनों के बाद हालांकि अपनी आज जबान खोली, लेकिन 3 तलाक वाले मामले पे उन्होंने कहा कि भाई कुछ पार्टियां उनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं और ये बिल पास नहीं होने देना चाह रही। इस बयान को अब्दुल हफीज गांधी जी कैसे देखते हैं? देखिए हुरैरा साहब, मैं कहूंगा कि आज मौका नहीं था। आज कबीर दास जी की भूमि भाजपा की नीयत में खोट है। वो 3 तलाक के नाम पे सिर्फ वोट चाहती है। आज जिन इशू पे बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि की आज आवाज पे बोलने की क्या ये भी आवश्यकता तय थी, करेंगे। आज शौचालयों पे बोलने की क्या आवश्यकता थी, आज जो है इस तरह के पॉलिटिकल मुद्दे उठाने की क्या जरूरत थी, आज विपक्ष पे वार करने की क्या जरूरत थी। आज आप सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके आप विपक्षियों पे वार करने के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं, जिसपे हमको आपत्ति है। आप खूब वार कीजिए विपक्षियों पे, लेकिन आज मौका नहीं था। आज मौका था कबीर दास जी की शिक्षा पे बात करने का, आज मौका था कबीर दास जी के दर्शन पे बात करने का। बिल्कुल। वो तो आपने बात की नहीं, लेकिन आज आप विपक्षियों में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की आदत है कि हर ओकेजन को वो राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिशियन है जो हर मौके का किस तरह से फायदा उठाया जाए ये जानते हैं। बिल्कुल। और नवीन कुमार जी शायद पीएम मोदी को वो जो महिलाएं नहीं दिखी जो 3 तलाक के सपोर्ट में बड़े जिन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, उनका कभी जिक्र नहीं हुआ। मैं अबू भाई इसका तुरंत जवाब दे दूं क्योंकि मेरे 3 विरोधी हैं। मैं इसलिए जवाब देना चाहता हूं कि तीनों बोल लेते तो मेरा नंबर आता। नवीन जी रुक जाइए, अवधेश जी को भी सुन लेते हैं, उसका जवाब दे दीजिए। करिए, मुझे सुनिए। संत नवीन जी संत कबीर अवधेश जी का जवाब ले लीजिए, फिर आप सबका जवाब एक साथ दे आज दीजिए। शौचालय की अगर बात करिए तो देश में महिलाओं की अस्मिता को बचाने की बात करिए, उसके लिए शौचालय जरूरी है। अगर उन्होंने बात करी 3 तलाक की, मुस्लिम महिलाओं का शोषण कर रहे हैं लोग बड़ी तादाद के अंदर, अगर उनको सम्मान देने की बात करिए तो इनको कष्ट हो रहा है। वो संत कबीर चाहते थे कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान के लोग कभी रक्षा नहीं कर सकते। ये बात क्या आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो है विपक्ष पे कटाक्ष करने के लिए करेंगे? आज ये मौका नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? आज ये बताइए, डाइवर्ट मत करिए। नरेंद्र मोदी जी से बोलिए, पहले जसोदा बहन को सम्मान दें। 3 तलाक की बात कर रहे हैं, जसोदा बहन को सम्मान दें, पहले बोलिए नरेंद्र मोदी जी से। एक मिनट जसोदा बहन को सम्मान दें। धनोपिया जी सुन लीजिए, अवधेश वर्मा जल्दी से। आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं, जसोदा आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं कि 3 तलाक को लोग पास नहीं होने दे रहे हैं। एससी एसटी एक्ट कौन पास करने से रोक रहा है?
पदोन्नत बिल कौन पास करने से रोक रहा है? जो इशू है और भी 3 तलाक का इशू है, आई एग्री। एससी एसटी एक्ट का भी इशू है, पदोन्नत बिल का इशू है, ये कौन रोक रहा है? देश के प्रधानमंत्री यहाँ जो चाहते हैं बोलेंगे, लोगों को अधिकार नहीं देंगे। कब अधिकार देंगे? और आप सुनिए, एक चीज और सुन लीजिए। आप कह रहे हैं नवीन जी, आप कह रहे हैं कि परंपरा, प्रधानमंत्री जी परंपरा के लिए नगारा बजाएंगे। नगारा बजा सकते हैं परंपरा के लिए, जहां जाएंगे वहां की टोपी पहन सकते हैं। टोपी एक सम्मान है, आप उसको टोपी पहनाने से उसकी मर्यादा कम मत करिए। वहां पे एक जो टोपी एक सम्मान है कबीरपंथी का, सम्मान पर सम्मान की बात होना चाहिए, उसको आप डाइवर्ट करके ओ भैया टोपी बात सुन लो पहले हमारी बात भी यार, बहुत ठीक है अवधेश जी, बात पूरी हो गई जी। नवीन जी जवाब दीजिए जल्दी से। आपको मालूम है एससी एक्ट कब पास हुआ? सुन लीजिए, आपको मालूम है एससी एसटी एक्ट कब पास हुआ? अरे आप सुनिए भैया, आपको जानकारी नहीं तो क्यों बोलते हो? मायावती जी ने एससी एसटी एक्ट को कितना कमजोर किया उसके बारे में बताता हूं। सुनिए, 5 सेक्शन मायावती जी ने एससी एक्ट में हटा दिए, भाजपा ने किया, किसी और ने किया ही नहीं। अरे कम से कम अगर अवधेश जी, अगर आप पढ़ करके देखो, राहुल गांधी किसी और का बस्ता लेके चले जाते हैं, वो कुछ भी बोल जाते हैं और आप कुछ भी कर लेते हो। अरे कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे तो जानकारी रहेगी। ऐसा मत करिए, लोगों के बीच में आपकी क्या इमेज रहेगी भैया? थोड़ा सा सोचिए। आप सत्ता में हैं, आप सवाल का जवाब अरे भैया, आप सवाल का जवाब दीजिए, विपक्ष बनने की कोशिश मत करिए। ठीक है अवधेश शर्मा, देखिए नवीन कुमार जी, एससी एसटी भाजपा ने पास किया, 17 में पास हो गए। लेकिन नवीन कुमार जी जानकारी नहीं, नवीन कुमार जी, महिलाओं के जो नवीन कुमार जी आपको गलत जानकारी है। सपा आपको गलत जानकारी है, नवीन जी आपको गलत जानकारी है। एससी एसटी एक्ट 1989 में पास हुआ है, एससी एसटी एक्ट 1989 में पास हुआ, आपको गलत जानकारी है। बता दो या चलो अवधेश जी को, भाजपा ने पास नहीं किया, आपको गलत जानकारी है। अवधेश जी को बता दो, आप वो कह रहे पास नहीं होते। ठीक है नवीन कुमार जी, आगे की बात नवीन कुमार जी, अब डिबेट में लौट कर आते हैं। नवीन कुमार जी, डिबेट में लौट कर आते हैं। भाई पीएम मोदी ने स्टेज से कहा कि भाई संत कबीर सबके थे और आपसी भाईचारे और इत्तेहाद की बात करते थे। अब ये बताइए कि भाई आपकी हुकूमत में दलित परेशान है, आपकी हुकूमत में जुनैद को मारा जाता है, पहलू खान जैसे वाकयात आपकी हुकूमत में होते हैं, कैसे इसे जोड़कर देखा जाए? नवीन कुमार जी, पहली बात तो अबू भाई, ये जो कहा जा रहा है मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जी। पहली बात ये है कि आप कह रहे हैं कि दलित परेशान है। इस देश में दलित परेशान नहीं है, दलितों की राजनीति करने वाले लोग परेशान हैं। वो दलितों की आड़ में जो दंगे किए उसमें आपने देखा होगा, उसमें यादव भी होंगे। अरे ये बताइए, दलितों के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ा है 2014 के बाद? अरे कई एनसीआरबी के आंकड़े हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में वो लोग, अरे सुनो भाई क्यों परेशान हो, वो लोग पकड़े गए, वो लोग पकड़े गए, वो उनकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। कांग्रेस के, बसपा के, सपा के लोग पकड़े गए जो दलितों की आड़ में गोलियां चला रहे थे। अरे भाई आप सुनना नहीं चाहते, जैसी सवाल पूछते सब शुरू हो जाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। उसके बाद आपके राज्य में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं और उनको बदनाम करते हैं। ना तो दलित परेशान है, ना गरीब परेशान है, ये गरीब, पिछड़े, शोषित और उन लोगों की सरकार है। धनोपिया जी, ये लोग जो है इन लोगों की नहीं है जो। ठीक है नवीन जी, धनोपिया जी, दूसरी बात जेपी धनोपिया जी, अवधेश जी आते हैं आपके पास, अवधेश वर्मा जी आपके पास भी आएंगे, गांधी जी आपके पास भी आते हैं। धनोपिया जी, जो बात नवीन कुमार जी कह रहे हैं कि भाई दलित परेशान नहीं है हमारी हुकूमत में, कैसे इसे देखेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं अबू जी आपसे, केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। दलितों पे अत्याचार इतने ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले एक दलित को पेट्रोल डालकर जला दिया, और जलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, इनकी पार्टी के लोग थे। आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। दलितों पे, महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, क्या नहीं होता है? मध्य प्रदेश के अंदर दलित इतना ज्यादा आशोषित बोल रहा है, इतना परेशान है, शोषित है, शोषण है। मध्य प्रदेश जानते ही परसों की घटना है भोपाल के अंदर। अवधेश वर्मा जो बयान नवीन कुमार जो कह रहे हैं उस पर आपका बयान चाहेंगे? क्या बात करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। धनोपिया जी, बात आपकी पूरी हो गई। सवर्णों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सवर्णों की, व्यापारियों की पार्टी है। आप ही के लोग। नवीन जी आपको आखिर में मौका देंगे। नवीन जी बहुत बोलिए, आखिर में मौका देंगे। नवीन जी आखिर मौका देंगे। अवधेश वर्मा जी 30 सेकंड आपके पास है जी। अब्बू जी, एक कबीरदास जी का वो है, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर,
और 2019 में लिखी जाएगी पीएम की तकदीर। ये उनको सोच लेना चाहिए कि जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, बैकवर्डों का उत्पीड़न हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ लें, उसमें सरकारी आंकड़े हैं। दलितों के उत्पीड़न बढ़े, प्रदेश में बढ़े, देश में बढ़े, मध्य प्रदेश में बढ़े, बिहार में बढ़े, हरियाणा में बढ़े, गुजरात में बढ़े। कहां की बात करते हैं आप? दलितों का उत्पीड़न आप करते रहे। अब्दुल हफीज गांधी जी, बीजेपी कहती कि वे दलित परेशान है और अपोजिशन को दलित, मुसलमान सभी परेशान दिख रहे हैं मुल्क में। गांधी जी, देखिए ये भाजपा के रात में सिर्फ व्यवसायी बड़े लोग, आप देखिए 2015 में बिहार में बड़े लोग मजे में हैं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आज इन्होंने यूनिवर्सिटी में आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया है। आज जो है दलितों के प्रति एट्रोसिटीज बढ़ चुकी है। गुजरात में SC/ST एक्ट में सबसे कम कन्विक्शन रेट है। तो आज जितना दलित परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, शायद ही भारत के इतिहास में कभी रहा हो। और प्रधानमंत्री जी के दो टूक शब्द नहीं निकलते हैं जब दलित एट्रोसिटीज होती हैं। रोहित वेमुला हुआ, यूना हुआ, और 2 अप्रैल को हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी शासित प्रदेशों में किस तरह से गोलियां मारी गई। नवीन कुमार जी, अभी आप कह रहे थे कि भाई बीजेपी जो है दलित परेशान नहीं, मुसलमान परेशान नहीं, माइनॉरिटी परेशान नहीं, यहां तो सभी परेशान है, जैसा कि अब्दुल हफीज गांधी और अवधेश वर्मा और धनोपिया जी ने बताया। हाँ अबू भाई, आपने सही कहा। जितने भी ये जो बसपा, सपा, कांग्रेस से दूसरे दल के, विपक्षी दल के नेता हैं, जब से इन नेताओं की नौकरी चली गई है तब से ये परेशान है और लोगों को यही बता रहे हैं कि पूरी जनता परेशान है। रोहित वेमुला की बात जाने वाली है, लोकतंत्र में स्थायी नहीं होती है। दूसरी में, अरे सुनो यार, लोकतंत्र में आप तो दलित और मुस्लिम परेशान है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन दोनों में अब्दुल हफीज गांधी जी, अब टाइम नहीं बचा, आखिरी कमेंट ले लेते हैं नवीन कुमार जी से। जी, आप दलित और मुस्लिमों का नाम पर कब तक करोगे? जैन भाई मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए आप प्रचार करते रहोगे। सिर्फ नियत साफ होनी चाहिए। जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बोला है उस पर नियत साफ होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी, आपका भी, अब्दुल हफीज गांधी जी और अवधेश वर्मा जी, इसके अलावा जेपी धनोपिया जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खबर खास में जुड़ने के लिए। खबर खास में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।